फूल जिसे कहते हैं ना, लंबी लंबी सांसें ले रहा है कि बस एक दफ़ा मौका मिले मैं सामने वाले को सर फाड़ दूंगा उसका, या तो मुझे मेरी शादी कराओ वरना मैं सर फाड़ दूंगा। इसका 2 ऑप्शन है माशाल्लाह से। लेकिन इससे स्टार्टिंग है नहीं, वैसे जो बीच की स्टार्टिंग है वो 5,000 रुपये से स्टार्ट होता नहीं, है। अच्छी गाय ब्राह्मण वगैरह की ब्राह्मण वगैरह आपको मिलेगा 35,000 से 40,000। भैंसन, तो भाई इतने से स्टार्टिंग। मैंने कहा मुझे देख के ना डर रहा हो। जानवर कैसे खूबसूरत तरीके से चलता हुआ गया माशाल्लाह से, भरा हुआ जानवर जिसे कहते हैं ना सही माने में। तो अभी नहीं बता सकते हैं अनफॉर्चुनेटली, जाहिर सी बात है, जिस जो ऑनर है वो नहीं बताना है, उसने नहीं बताया तो मैं आपको कैसे बता ऐसा बात है, टाइम लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है भाई, नज़र लग जाती है इसलिए लोग नहीं बताते बहुत सारे। क्या प्यारा बच्चा है, बड़ा बच्चा है ये, छोटा बच्चा नहीं है लेकिन अच्छा है, खूबसूरत बच्चा है। सिंग विंग देख के, हाइट वेट देख के बताना भाई, अगर कोई बता सके कि इसकी भाई कुत्ते का जो ना थूक नजीस होता है, तो इसलिए जो ना हम ऐसे इसको सिर्फ प्यार करेंगे, कपड़ों पे टच नहीं होने देंगे इसको। आ जाओ, आओ एडिच। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। तो भाई आज की जो वीडियो है ना, वैसे भाई कहाँ की बनने वाली है वीडियो, ज़रा जल्दी से बताओ। आज जा रहे हैं फार्म पे। हाँ, और कितने फार्म जाएंगे तकरीबन? 3-4 फार्म का टारगेट है। हाँ, और वहाँ पे जाके देखेंगे, कुछ परचेजिंग करनी है और 1-2 फार्म पे विजिट भी करना है, देखना भी, तो वो तमाम चीज़ें दिखाएंगे। वो सारी की सारी चीज़ें देखते हैं, जो चीज़ बेहतर लगेगी उस हिसाब से देखेंगे, क्योंकि भाई तकरीबन जो ना 3-4 गाय में खास से खरीदने की सेटिंग चल रही है। वैस के अपने फार्म पे भी जाएंगे, ब्रोस फार्म पे भी जाएंगे, बेसिकली ज़्यादा ही है। चलो, है भी माशाल्लाह से सर के हैं, तो उनको पूरा दिखाएंगे हम लोग, साथ में आप लोग को भी इंशाल्लाह जहाँ तक कोशिश होगी दिखाएंगे। हाँ, तो भाई वैसे बताऊँ कि रोज़े का टाइम है, कराची में धूप बहुत टाइट हो रही है, आपको अंदाज़ा होगा। अल्लाह का शुक्र है हवा चल रही है, प्यारी हवा चल रही है, लेकिन फिर भी गर्मी तो महसूस होगी, इसलिए क्या बताओ बहुत लाइट मूड पे बहुत आराम से वीडियो रिकॉर्ड करें। और सरों के सामने तो उनके ख्याल में थोड़ा और इज्जत से दो ना, साइड पर होकर रिकॉर्ड करना पड़ेगा, चिल्ला चिल्ला के तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अच्छा भाई, फेस शर्ट की अपडेट देते भाई, यहाँ से निकले भाई। शर्ट जो है माशाल्लाह से हमारा यूनिवर्सिटी का ऑलमोस्ट रेडी होने पर है, और क्या हो चुका है, प्लस्टर हो गया है, सैंडविच वॉल्स बन चुकी हैं। हर दफ़ा आपको दिखा देते हैं कि बीच में उनका फॉर्म आ गया। नहीं, दीवार का देखो, सामने दीवार का प्लस्टर हो गया। वो तो सामने हुआ है। हाँ, प्लास्टर बाकी है, प्लास्टर का काम बाकी है, नीचे जो है इधर फिनिशिंग बाकी है, फर्श नीचे की फर्श की फिनिशिंग बाकी है, फर्श डाल दिया खाली, छत बाकी है, छत डलेगी, मोटी जो है ये खिड़कियां वगैरह। ये नहीं कि अभी समझ लो हम कह सकते हैं कि 60% काम हुआ होगा मैक्स टू मैक्स। अब देखें, अब जो बुनियाद है ना तेजी से बनती है। हाँ, ये जो फिनिशिंग होती है, ये टाइम लगाता है। फिनिशिंग वगैरह जो होती है ना, ये देर लेती है, लेकिन एक्चुअल में नोट किया होगा ये चीजें जो है टाइम कि भाई यूं बुनियाद खड़ी हो गई बहुत जल्दी, लेकिन जो फिनिशिंग होती है ना उसमें टाइम लगता है। फिनिशिंग के अंदर क्या होगा, खिड़कियाँ लगेंगी, फैंस ने बताया, प्लस्टर होगा, फैंस लगेंगे, पैड्स लगेंगे, ईच एंड एवरीथिंग इट टेक्स मे बी अराउंड लॉन्ग टाइम, मे बी लॉन्ग टाइम तकरीबन ले लेगा। अच्छा, उसके अलावा आपको एक चीज़ बताऊँ, ये जो आप देख रहे हो ना, ये पिलर्स बेसिकली यहाँ पे लग रहे हैं इन विंडोज़ के ऊपर, यहाँ पे सब कुछ अंदर हो चुके हैं। वहाँ पे नए की भी वो ठुकरी है, क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं क्या है जो ऊपर ठुकरी है, नाम भूल गया, शिटरिंग। ये ऊपर की शिटरिंग यहाँ की ठुकरी है, यहाँ की ठुक गई, यहाँ के पिलर लग गए, यहाँ पे पिलर्स लग रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो आएगी ना वो आएगी छत। और छत किस चीज़ की आएगी, RCC आएगी मेरे हिसाब से। तो देखते हैं वो किस तरह होगी, वो आपको जरा दिखा देंगे। अभी तो बहुत स्पीड से काम हम तैयार है। RCC नहीं आएगी, वो वाली आती है ना, क्या नाम है उसका, स्लैब्स जो होते हैं, स्लैब्स आएंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि कंट्रोल शेड में स्लैब्स लगते हैं। RCC बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसको ऊपर मस्जिद फ्लोर थोड़ी डालना है। अगर मस्जिद फ्लोर डालना तो शायद चांस है कि RCC आए। देखो, अगर तो स्लैब लग रहे होंगे तो बीच में फिर पिलर होते हैं, तो बीच में पिलर ना भी होती, ज़्यादा भी थोड़ी है, तो कंट्रोल शेड की 40 फीट होगी ना। लेकिन अगर RCC होती तो बीच में 100% एक पिलर चाहिए होता सरिया समेत, और बुनियादी इतनी मजबूत भी नहीं है जो RCC डले, वरना पिलर खड़े हुए होते हैं। तो भाई माशाल्लाह से फुली तैयारी पर है, अल्लाह ने चाहा तो रेडी हो जाएगा। और हर दफ़ा आपको दिखाते हैं कि भाई वॉल्स के बीच के अंदर इस तरह का ये है, इस तरह का फॉर्म वाला मटेरियल है जो बेसिकली इंसुलेशन में हेल्प करेगा। और ये हर वॉल के अंदर है, हर वॉल के बीच के अंदर ये फॉर्म डला हुआ है, ताकि कंट्रोल टेम्परेचर अच्छे से हो सके। तो चलें भाई, चलते हैं आगे की तरफ, और आगे चल के फिर इस वीडियो को हम रिकॉर्ड करते हैं। शेड की तरफ हमने जाना है, ज़रा जल्दी से, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, हम अकेले नहीं, 3-4 लोग और भी हैं। आज हम आपको दिखाते हैं 1 करोड़ रुपए का जानवर। 1 करोड़ रुपये का जानवर आपको तो आज ला के चल के दिखाते हैं। तो कहा था कि अभी जो ना फैज़ का भाई का सेटअप का फार्म कह रहा हूँ, फार्म विज़िट करेंगे बेसिकली। और माशाल्लाह से देख रहे हो जानवर, तो अल्लाह बरकत दे भाई ब्रोस फार्म के सेटअप के अंदर। और माशाल्लाह से सवाती के चैनल पे आप इनकी वीडियो देखी होगी, माशाल्लाह माल भरपूर है, भरपूर जिसे कहते हैं ना। लास्ट टाइम जब आते अब तो इतना आबाद नहीं था, माशाल्लाह से अच्छा खासा माल पड़ा। वैसे ऐसा बात है, बकरीद की तैयारी है, सबकी कोशिश यही है बकरीद के हिसाब से डालें, संभालें।
तो भाई उस हिसाब से जरा देख सकते हो माशाल्लाह से सेटअप। अली भाई कैसा लग रहा है आपको पर्सनली, ज़रा बताएं। सेटअप माशाल्लाह बेहतरीन है, बच्चियाँ यहाँ पर क्लास की आएगी, क्लास की माशाल्लाह से बच्ची हैं। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो जानवर कैसा है माशाल्लाह से। ये भाई बछड़ा हार्ड हुआ हुआ है, ये हार्ड हुआ हुआ है, इसका फोकस एक ही है ज़िंदगी में, हम बता नहीं सकते। बस इसको शादी नहीं करा दो, इसकी शादी करा दो, उसका ना पूरा का पूरा फोकस इसका एक ही है माशाल्लाह से। देख रहे हो इस तरह का ये बछड़ा, आपको दिखाते हैं ज़रा रोशनी में से हटा के। ये देखो फूल जिसे कहते हैं ना, लंबी लंबी सांसें ले रहा है कि बस एक दफ़ा मौका मिले मैं सामने वाले को सर फाड़ दूंगा उसका, या तो मुझे मेरी शादी कराओ वरना मैं सर फाड़ दूंगा। इसका दो ऑप्शन है माशाल्लाह से। लेकिन क्या चीज़ ये बच्चे देखो माशाल्लाह से भाई, डिमांड पता है इसकी क्या है? ये बिक चुकी है माशाल्लाह से। देखो ठुकी हुई बच्चियाँ पीछे से देखो, कूले बूले देखो उसके, ठुकी हुई बच्चियाँ, यानी कि ठुकने से मुराद है कि वज़न भरा पड़ा है माशाल्लाह से। खूबसूरत चीज़, छोटी हाइट के अंदर, पिंक नोज़ है इसकी, नाक भी पिंक, बड़ी प्यारी सी, खेलने वाली सही मानो में माशाल्लाह से। अरे ये चीज़ है ना खूबसूरत पालने वाली, क्या कहता है, पाम पे रखो ऐसी चीज़ खूबसूरत पालने के हिसाब से, उसको पालो संभालो उस हिसाब से संभालो उसको माशाल्लाह से। उसको दिल ही नहीं कर रहा, कह रहा बेटा नहीं, जितनी मेरी खूबसूरती उतने मेरे नखरे, मजाक थोड़ी है मेरा। ऐसे अकड़ के खड़ी हुई है। तो भी माशाल्लाह से। खैर भाई अभी तो अपनी डीलिंग चल रही है, हम तो खाली वीडियो रिकॉर्ड करने हैं। लेकिन माशाल्लाह से जानवर की जो खूबसूरती है ना भाई, असल जो शौक़ है ना वो कैटल्स का ही है। अगर अल्लाह ने मुझे इन फ्यूचर वसाइल दिए, जगह दी, तो मेरा प्लान तो यही है कि दोनों अपनी जगह पे जानवर डालेंगे अच्छे खासे, क्योंकि जो मतलब जानवर हो ना वो किसी चीज़ में नहीं है। यानी कि है पोल्ट्री तो मेरा ऐसे बात है, पोल्ट्री रोटी रोज़ी है। एक काम रखेंगे अपनी मोहब्बत के लिए, एक काम करेंगे करने के लिए। माशाल्लाह से देख रहे हो क्या चीज़ है, खूबसूरती एंड नज़ाकत। छोटा सा मुंह, प्यारा सा जानवर। वो देखो ये शेर खान खड़ा हुआ है, प्यारा सा। शेर खान नहीं है ये, खातून है, खैर गलती हो गई माशाल्लाह से भाई। ये भाई ब्रोस फार्म है, आप लोगों को पहले भी दिखा दिया था। जहाँ भी कर लो, कुछ भी कर लो, मुर्गियों से जान नहीं छूटेगी आपको। इतनी इंग्लिश मुर्गी है माशाल्लाह से, लेकिन घूम यहीं पर ही रही है। मुर्गा असील है, साथ में एक बत्तख है, एक में ब्राह्मण मुर्गी है। बच्चा को भी यही करता है, बत्तख को भी यही चल रहा है। ये वीडियो रिकॉर्ड करिए यहाँ पे आज डिटेल में नहीं कर पाए, उसकी रीज़न सारी ये है कि आज एक रैंडम सा ट्रिप था। अगर आप लोग कहोगे डिटेल में रिकॉर्ड करें, दिखाएं कौन सा वाला कौन सा होता है। देखो इसमें माशाल्लाह सूरजमुखी का बीज, सूरजमुखी का बीज रखा हुआ है। सूरजमुखी अल्बिनो वाले, यस माशाल्लाह से भाई। अच्छा ये AI के थ्रू है, डायरेक्ट क्रॉस नहीं है? बीज दलाव। तो भाई ये AI के थ्रू होता है बेसिकली, डायरेक्ट जानवर क्रॉस नहीं होता। खैर आप लोगों को पता होगा जो लोग फील्ड के काम कर रहे हैं, तो उसमें इंसेमिनेशन जो होती है वो बेसिकली बीज डाल देते हैं गाय के अंदर। तो माशाल्लाह से सूरजमुखी का देखते हैं क्या निकलेगा। और एडवांस हो गया तो प्रॉपर पूरा एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहा है। एम्ब्रियो पूरी डेवलप्ड हो जाए उसके बाद भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो जैसे बात है उसको कहते क्या है, एम्ब्रियो ट्रांसफर ही बोलते हैं उसको प्रॉपर। यार एक बड़ा बड़ा प्यारा सा नाम होता है उसमें 100% वो हो जाता है कि कंफर्म वो रहेगा, क्योंकि आपको उसमें सेलेक्ट भी कर सकते हो, ये तो मेल है, हाँ फीमेल है। आपको लेंथ, हाइट, मतलब पूरी जो बच्चा निकलेगा उसकी पूरी डिटेल वगैरह आपको प्रॉपर ऑलरेडी एडजस्ट करके डाल सकते हो। ऑलरेडी पता होगी, क्योंकि ना जैसे कि AI जो होती है ना उसमें, जैसे कि इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेट कराते हैं, जब सीमन उसमें आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस कराते हैं तो सम टाइम क्या होता है कि जानवर हीट पे नहीं होता तो वो वापसी उसको बाहर कर देता है। तो अब एक अच्छी गाय का जो सीमन होता है ब्राह्मण वगैरह का या किसी अच्छी गाय का, तो कम से कम 10-15 हज़ार रुपये से स्टार्टिंग है। नहीं, वैसे जो बीज की स्टार्टिंग है वो 5,000 रुपये से स्टार्ट होता नहीं है। अच्छी गाय ब्राह्मण वगैरह की, ब्राह्मण वगैरह आपको मिलेगा 35,000 से 40,000। तो भाई इतने से स्टार्टिंग है और इतने में लोगों का ज़ाहिर भी हो जाता है। लेकिन ये सही पैसा है, सही पैसे नहीं बीज के। अच्छा इसमें क्या होता है, जब बीज वो कंफर्म हो गया ना तो उसमें ये होता है कि 50% चांस होता है जो आपने जिसका बीज रखवाया है ना, हाँ 50% गाय का आएगा, 50% मेल का आएगा। हाँ जिस चीज़ का आपने रखवाया वो चीज़ होती है। लेकिन जो कहते हैं डायरेक्ट वो ट्रांसफर हो रही है, क्या कहते हैं उसे, एम्ब्रियो ट्रांसफर हो रही है उसमें 100%। वो तो आप कंफर्म बनाकर आप डाल लो ना कि ये चीज़ आपको चाहिए, आप 100% आपको 100% ब्राह्मण चाहिए, अमेरिकन ब्राह्मण, आपने वही चीज़ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करके, मतलब एम्ब्रियो बनाकर आपने ट्रांसफ़र कर दिया, गाय के अंदर डाल दिया, वो चीज़ एक्सेप्ट भी होगी, हर चीज़ प्रॉपर बन जाएगी। तो उसके चांसेस जो ना काफ़ी हद तक होते हैं उसके, वो चीज़ फिर लाखों में भाई बहुत महंगी। यानी कि बेसिकली होता पता है क्या, मैं आपको जनरल समझाता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप लोग कर रहे हो ना, आप लोग इस तरीके से कर रहे हो कि आपने एक गाय ले ली, ठीक है, इस गाय के अंदर आपने 35,000 वाले बुल का सीमन इंट्रोड्यूस करा दिया। अब हो सकता है इस गाय की अपनी क्वालिटी अच्छी ना हो, तो 100% तो पेरेंट्स पे, बाप पे नहीं जाती, वो फीमेल पे भी जाती है। बीज के उसमें ये है 50% होता है, 40 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है कि वो कितने कैरेक्टरिस्टिक मेल के लेती है, ज़्यादा 60 से अब अपनी। हाँ, और उसके अलावा अगर जैसे कि 100% गाय आपने बना के, यानी कि बिल्कुल उसकी जो क्या कहते हैं एम्ब्रियो डेवलप करके फिर इंट्रोड्यूस किया, तो उस पर चांसेस ये होते हैं
होते हैं कि अच्छा खासा जो परसेंटेज है ना 80-90%, समटाइम 100% भी पूरा का पूरा उसको कहाँ से मिलेगा उसमें। सिर्फ हम लोगों ने कहा था कि फार्म पर आएंगे, बेसिकली फार्म पर आ गए हैं। फैज़ भी साथ पे खड़ा हुआ है, जानवर वगैरह दिखाते हैं, जानवर की आपको अपडेट हल्की हल्की देंगे ज़रा, उसके बाद वहाँ फार्म पे जाना है, उसके बाद दिखाते हैं। तो माशाल्लाह से ये वाला सेटअप जो है ये बकरों का है माशाल्लाह से, और अली भाई हमें बकरों की अपडेट देंगे। सही अली भाई? जी भाई, ये सारे आए हुए हैं, सारे के सारे पलाई के माशाल्लाह से सारे के सारे पलाई के, सारे के सारे पलाई। धूप में सिमट के बैठे हैं। अंदर चलें क्या कहता है? अंदर एक अच्छा भाई, अंदर आ गए हैं शेड के, यहाँ से कुछ जानवरों की अपडेट लेंगे माशाल्लाह से, आपको दिखाते हैं पलाई वाले बकरे, और एक अंदाज़ा मोटा मोटा रेटों का भी अंदाज़ा करेंगे। ये चीज़ भाई, पलाई किन चीज़ों से देखी जाती है मैं आपको ज़रा बताता हूँ। जानवर के कूले, जानवर की कमर की चौड़ाई, जानवर का सीना, और कुछ होता है? अब देखो, अब ये माशाल्लाह कितना सही है। ये मेल है फीमेल है? फीमेल लग रही है, फीमेल ही लग रही है माशाल्लाह से भाई। अली के घुटनों पे आ रही है ये। हाँ, ये देखे ना, ये देखो। तो भाई अगर ये है प्रेग्नेंट है जैसे कि अली कह रहा है, तो माशाल्लाह से भाई दूध देखें आप, दूध देखो कितनी सी। तो भाई माशाल्लाह से जो पहला कहते हैं ना, सही मानों में जिसे कहते हैं शौक जो है ना, ये वाला होता है जानवर वाला। ये देखो, ये थोड़े से अच्छे क्वालिटी के, ये VIP क्वालिटी के बकरे बने हुए हैं, जिसमें कामोरी टच, उसके अलावा जो वाले जो होते हैं गुलाबी के उसमें भी है, गुलाबी के उसमें भी है। ये ब्रीडर चेक करो कैसा है। अभी देखो, ये देखो हैं, कौन सा वाला? ये वाला, ये ब्रीडर कह रहा है, वाइट वाली कह रहा है भाई। ये भी बेहतरीन है ना, वो आगे वाला का प्रिंट भी टाइट है। नहीं, ये बीच वाला ब्रीडर तो सबसे बाप है, वो मैं टेढ़ा का है। हाँ, वो टेढ़ा है। वो छोटा वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला जो दिख रहा है, ये अबलग भी देगा, ये लग टेढ़ा कर रहा है। और अबलग के अंदर कौन सा कह रहा है? अबलग हो रहा ये है माशाल्लाह से। ये भी प्यारी चीज़। भाई असल में गर्मी हो रही है, इस चक्कर में सुकून से बैठे हुए हैं, और इनको उठा के चलाना तो बेवकूफ़ी है। तो हमने कहा हम सुकून से ऐसे बैठे बैठे रिकॉर्ड कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि हम इनको अच्छे से चलाएं। यार माशाल्लाह से अच्छा मैनेज किया हुआ। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो उस टाइम पे इतना बात नहीं था, अभी तो अच्छा सेटअप चल रहा है। ओए होए, ये क्या चीज़ है? इसको बोलो ये क्या बदतमीज़ी है? अरे नन्ना मुन्ना देश का सिपाही, रुक, इसकी तो भाई थंबनेल बनता है। नस्ल है छोटी। अच्छा, इसमें जो आपने बकरी देखी ना, हाँ अली लाउड बोलियो, उसी हाइट का रहेगा ये। सही है। मैक्सिमम उस हाइट तक जाएगा, घुटने तक बस। ये कहते क्या है इसको? यार ये नाइजीरियन भी बोल सकते हैं, पता नहीं इसका एक्चुअली कौन सा है। क्या नाइजीरियन है ना? हाँ नाइजीरियन। टाइट है यार। एज क्या है इसकी? एज क्या होगी? माशाल्लाह। ये सारा का सारा अली भाई किस चीज़ का है? ये ज़्यादातर बकरियां और बच्चे हैं इसमें। बकरी और बच्चे हैं, क्योंकि उनको बच्चों को और बकरी को थोड़ा सा दूर रखा जाता है बाकी बकरों से, वो मार मुर ना दें बेचारों को, फिर इनको लग लगाना जाए। उसके अलावा जो कुछ और वजूहत भी होती हैं, अब सब चीज़ें तो आपको बताएंगे तो अच्छी बात नहीं हो जाएगी ना, तो आप लोग अलग से बोलोगे तो हम बता देंगे, हमारा कुछ नहीं जा रहा। माशाल्लाह से यार, ये चीज़ देख, पालने वाली रखने वाली खूबसूरत चीज़ है यार माशाल्लाह से। के बाद ही दूसरा फार्म में यहाँ की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, और यहाँ का सीन मैं आपको एक बात बताऊँ तो ये फार्म पे एंटर होते ही एक ख़ास किस्म की ब्रीड है, इसको कहाँ पे कुर्बान करना है ये हम बाद में बताएंगे। माशाल्लाह से भाई सब जानवरों को टैग दिए हुए 54, सबके कान छिदे हुए माशाल्लाह से, इसके नीचे दावा खैर, लेकिन ये देख रहे हो माशाल्लाह से ऑस्ट्रेलियन टाइप का जानवर। क्या बोलते हैं किसको? यार ये ऑस्ट्रेलियन और ये अपने दूसरे क्रॉस ही होते हैं, बीच में 100% प्योर भी नहीं होते। शक्ल देख इसकी और इसकी कमर देख, शक्ल में कितना डिफरेंस है, कमर में कितना डिफरेंस है। ये क्रॉस हैं सारे, ये भी देख क्रॉस से पूरा नहीं है। ये भी फुल हार्ड लग रहा सर ये भी फुल मूड में, सब पे लगे हुए, सबके कान छिदे हुए। टैक्स वगैरह की मशीन महंगी नहीं थी उस टाइम पे, जब हम थे उस टाइम पे तो 50 रुपये की, उस टाइम 50 की तो बहुत सस्ती होगी भाई। अभी तो सिर्फ हाथ वाले आ गए ना, पंच वाले आ रहे हैं, सिर्फ हाथ पंच करके वो 2 मिनट में टैक्स लगा दो। टाइट है पेंशन और क्या चाहिए। एक सुसेक्स जो है वो गायों के साथ घूम रही है, और माशाल्लाह से देख रहे हो जानवर निकाल के चेक करें अपने हिसाब से। फ़िलहाल सिर्फ ट्रायल चल रहा है, कहानी आपको डिटेल में समझाएंगे कि हो क्या रहा है। आजा भाई, क्या मसला है तेरा? मैंने कहा मुझे देख के ना डर रहा हो। जानवर कैसे खूबसूरत तरीके से चलता हुआ गया माशाल्लाह से, भरा हुआ जानवर जिसे कहते हैं ना सही माने में। भाई ज़्यादा तारीफ़ मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जानवर है, हक करनी चाहिए। अब अल्लाह की शान है इसमें, तो हमें तो खूबसूरत लगेगा तो हम करेंगे। अब कोई बोलेगा नहीं भरा हुआ नहीं है खाली है, तो यार पैसे भी उस हिसाब से होंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि फुल भरे हुए के पैसे होंगे। लेकिन माशाल्लाह से जानवर देख रहे हो, खूबसूरत परफेक्ट जानवर जिसे कहते हैं सही मानूँ में।
देखा ना आपने इधर आए हमारे देखना तेरे को बात करनी देखिए बांध दे माशाल्लाह से भाई बेहतरीन भाई। तो अब फाइनली वापसी हो गई है। 2 शेड देखें, ये पापा कैटा फार्म देखा था, एक बराबर ब्रोस्ट फार्म देखा था। सर जी क्या सीज़न है, क्या लग रहा है ज़फर रेट वगैरह कैसी होगा? यार रेट तो इस बार हाई हैं, हाँ सही है, लेकिन ये है कि माल कम है इस बार। माल भी कम है, चांसेस भी यही है कि क्या पता, और माल कम है इसी वजह से रेट हाई होंगे। हाँ लेकिन ये है कि जिन दिन का लास्ट दफ़ा बिका नहीं था, इस बार बड़े प्यारे प्यारे बन गए हैं, गोलाई में आ गए हैं ज़्यादातर जानवर। लेकिन ये है कि खूबसूरत बहुत है इस दफ़ा माल खूबसूरत और वीआईपी माल बहुत ज़्यादा है। तो पॉसिबली भाई ज़्यादातर आपको ना छोटे जानवर नहीं मिलेंगे, छोटे जानवर होंगे लेकिन वो भी भरे हुए होंगे, उनके भी रेट अच्छे खासे लग रहे होंगे। तो खैर भाई एक छोटा सा ओवरव्यू था, हमने शेड का ले लिया। अब चलते हैं घर की तरफ, 5 बजे भी रिकॉर्ड करेंगे वीडियो को। फार्म से फ्री होने के बाद देना भागे हैं वापसी अली भाई के फार्म पे, और अली भाई का फार्म माशाल्लाह से जानी फार्म है। तो अली भाई ज़रा जानवर सर को दिखा रहे थे, हमने कहा हम ओवरऑल हल्की सी जानवर की लुक ले लेते हैं शेड की आपको। माशाल्लाह से आपको शेड की एंट्रेंस वगैरह समझाते हैं, ज़रा मज़ा तो तब आएगा ना। अभी देखें भाई ये एंट्रेंस है, ठीक है, ये बिल्कुल सामने जो है वो बेसिकली घास वास लगाई हुई थोड़ी बहुत। तो अब घास से मुरादे के चारा लगा हुआ है, कुछ दूसरी फसलें लगी हुई है। यहाँ पे बकरों का शेड बनाया है इन्होंने, बकरे अभी थोड़े से कम है, 3 4 5 2 बच्चे हैं मेरे ख्याल से, और 3 बड़े ऐसे कुछ हैं। तो माशाल्लाह से बकरे हैं। उसके साथ जो एक बड़ा शेड है इसमें गाय में रखी है, उसके साथ एक छोटा शेड है इसमें खरगोश वरगोश रखे हुए हैं। और दादा क्या हाल है? ये देख रहे हैं माशाल्लाह से खरगोश रखे हुए हैं, बड़े प्यारे से खूबसूरत से, और रंग बिरंगे खरगोश तो बहुत सबसे खूबसूरत लगते हैं मुझे पर्सनली। अच्छा खरगोश के अलावा ये आ गई बाकी की ज़मीन। अभी ज़रा शेड वेड का लुक दिखाते हैं आपको और चीज़ें समझाते हैं। ये देख रहे हो भाई, ये चारा वारा लगा हुआ है, ये शेड है। शेड का ज़रा आपको लुक देते हैं ज़रा 2 मिनट के अंदर। पहले चारा तो देखें, चारे में चल क्या रहा है। लूसन ही लग रहा है शक्ल से तो मुझे लगा हुआ, पता नहीं क्या चीज़ है, मालूम कर लेंगे। फूल तो ये बता देंगे ये लूसन है, लेकिन क्या चीज़ है अभी देख के बताते हैं। वो तो कंफर्म वाली घास है, कौन सी वाली घास? वो तो मकई का चारा जो होता है वो वाला चारा है। ये देखते हैं, ये गाय आ गई। फैट तो भी नहीं नीचे की तरफ फैट आ रहा है। ये हो गया भाई ये बताऊंगा आपको बाद में। मसला करते हैं सर मीटिंग में फैट तो चल रही है जानवर के बारे में ज़रा फारिग हो जाएंगे ना, नहीं तो उससे फिर डिस्कस कर लेंगे कि जानवर का क्या हिसाब किताब है। माशाल्लाह से जानवर देख रहे हो, खूबसूरत जानवर। लेकिन अभी जो है आपको दिखाऊं भाई चारा कितना लगा हुआ है। ये टोटल 2200 गज़ का मेरे ख्याल से प्लॉट है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। चारा जो ये भी सामने वो लगा हुआ है, मेरे को पता है मकई का लगा हुआ है, वो लूसन लगा हुआ है, वो लूसन लगा हुआ है, पीछे मकई लगा हुआ है, सामने सोलर लगा हुआ है। और सोलर का जो पर्पस है वो यही है कि यहाँ का जो बोर है ना वो चल सके। कुछ सोलर ऊपर लगे हुए हैं, यानी कि अच्छा खासा जो ना माशाल्लाह से शेड आबाद हो गया अल्लाह के शुक्र से। देखते देखते हमें कहते हैं कि हमने इसकी बाउंड्री वॉल भी होती हुई देखी है, हमने इसके चीज़ें भी बनती हुई देखी, और माशाल्लाह से अब जो सिचुएशन है ना वो बहुत जिसे कहते हैं बेहतर हो गई है माशाल्लाह से। देखें ज़रा, वो कह रहे नहीं मेरे साथ जो गलत बयानी हुई है, मेरे 6-5 जानवर बोले थे, बस इसको थोड़ी सी कम भी ज़्यादा था, इसने मेरे को बोला सर भाई कम भी ज़्यादा है अभी जैसे करना है। यार माशाल्लाह से देखो ज़रा जानवर देख रहे हो ज़रा, इसकी डिटेल ज़रा हम डिस्कशन लेंगे। लेकिन उससे पहले देना हमने कहा कि पहले ये डिस्कशन ख़त्म हो जाए उसके बाद फिर बात करते हैं अली से। अली भाई तो मसरूफ़ चल रहे हैं, सर के साथ खड़े हैं, तो हमने कहा फैज़ से रिव्यू ले लेते हैं जानवर का। फैज़ और फ़ाइक दोनों से ले लेते हैं। फैज़ भाई बताएं ज़रा क्या हिसाब है जानवर? माशाल्लाह बेहतरीन है, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाया माशाल्लाह। स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए बेहतरीन थोड़ा लाउड बोल। और जो इस तरीके से सेमन रखा हुआ है तो अभी नहीं बता सकते हैं अनफॉर्चुनेटली। जाहिर सी बात है जिस जो ऑनर है वो नहीं बताना है, उसने नहीं बताया तो मैं आपको ऐसे बता दूँगा। बात है टाइम लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है भाई, नज़र लग जाती है इसलिए लोग नहीं बताते, बहुत सारे मसाइल होते हैं। लेकिन गाय ओवरऑल बेहतरीन जिसे कहते हैं ना माशाल्लाह से, दिल खुश कर देने वाली गाय माशाल्लाह से। ऐसा ही है ना? नहीं भाई परफेक्टली बस है भाई। तुझे पता है इसके क्या कहते हैं, कितने दिन प्रेगनेंट है ये? 3 महीने माशाल्लाह से। कितने महीने रह गए मजीद? 6 महीने रह गए ना? 6 महीने कुछ दिन रहेगा भाई, 6 महीने कुछ दिन रह गया, तो तकरीबन वही 9 साढ़े 9 महीने की इनकी होती है ओवरऑल। लेकिन माशाल्लाह से देख रहे हो जानवर बेहतरीन कर सकते हैं। तो भाई मेरे ख्याल से बकरा ईद के बाद ही आएगा बच्चा फिर तो, बकरा ईद अच्छे खासे बाद आएगा। लेकिन माशाल्लाह से 1 आते हैं 2 आते हैं, वो तो नसीब बात है। लेकिन एक ही आएगा ना, से 2 आएंगे? 4 आएंगे आपके लिए। अरे सिंगल लगा तो फिर सिंगल। अरे मेरे भाई क्या बात कर रहे हो यार आप? 2 नहीं आ सकते क्या यार आप क्या मतलब? सिमन पे 2 बच्चे आ जाएंगे, सिमन रखवाया तो 2 बच्चे आ जाएंगे। अरे वैसे भी तो गाय 2 बच्चे देती थी, क्या जाता है उसका? कुछ होती हैं मेजॉरिटी, वरना एक ही देती है। वरना ये जिस तरह की चीज़ें ना ये तो भाई सिंगल ही देगी, क्योंकि उसका एक बच्चा अल्लाह ने चाहा, अगर वली भाई के नसीब में रहा तो
बेहतरीन चीज़ होने वाला है। खैर भाई चलते हैं आगे के बात करते हैं। पपीते के दरख्त के बिल्कुल साथ लगा हुआ है हमारा सोलर का प्लांट। फाइक भाई इसकी आपको डिटेल देंगे, सोलर का प्लांट नहीं सोलर का सेटअप, और टोटल कितना लगा हुआ है, किस हिसाब से लगा। फाइक ज़रा बता टोटल यार, ज़रा लाउड बोलियो, करीब आके, करीब आ जाओ, माइक नहीं है ना मेरे पास। फिलहाल ये जो प्लेटें लगी हुई है तो 5 हैं, बाकी ऊपर लगी हुई हैं अगर दिखती हो तो। ये 5 हैं, बाकी ऊपर लगी हुई है। टोटल कितना कैपेसिटी बताओ कितनी है इनकी? 7 प्लेटें जो लगी हुई है वो लगी हुई है सिर्फ बोर के लिए लगी हुई है, अच्छा, और 2 प्लेटें जो लगी हुई है वो इन्वर्टर से कनेक्ट है, वो चला रही है इसकी लाइटें वगैरह, तो उसके साथ बैटरी नहीं है बैकअप में रात के लिए, क्योंकि यहाँ पे के इलेक्ट्रिक नहीं है, सही है। तो बाकी पूरा जो सिस्टम चल रहा है वो सोलर पे चल रहा है, और रात के लिए बैकअप। तो टोटल कितने वॉट हो गया ये? जो लगा हुआ है वो तो लगा हुआ है 2.6 किलोवाट का लगा हुआ है इन्वर्टर, सही है, वो तो छोटी मोटी वो अलग है, ये बोर का सेटअप अलग है। ये बिल्कुल सेटअप ही अलग है। अच्छा, इसकी तो मेरे ख्याल से मोटर भी फिर वो डीसी वाली होगी। डीसी वाली मोटर है इसकी, वो अंदर लगी हुई है। तो भाई ये वाला सेटअप किस अजीम शान आदमी ने लगाया, तेरा नाम बता दें उसका। ये फाइक भाई की तरफ है। फाइक का जो काम है ना वो सोलर का है, किसी को भी कांटेक्ट करना हो वो कर सकता है। नंबर मुझसे मांग लेगा, मैं दे दूंगा। फाइक भाई से हम वैसे भी ले लेंगे नंबर, कोई मसला नहीं है। खैर हो गई। तो सोलर का जो है ना काम वो फाइक का है, तो वो यहाँ पे इसने यहाँ पे भी लगाया, इंशाल्लाह फैस के पास भी लगाएगा, फिर उसकी डिटेल भी आपको इंशाल्लाह ताला देंगे। हम आए थे बराबर वाले फार्म में अली के सेटअप के, और माशाल्लाह से बराबर वाले सेटअप की जो कुत्तियाँ हैं ना ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। कैटल फार्म है ये, लेकिन माशाल्लाह से इसकी जो कुत्तियाँ हैं ना वो सबसे ओके लगती है मुझे। जी हाँ, कपड़ों में नहीं, कपड़े नापाक हो जाएंगे हमारे, वैसे रमज़ान चल रहा है। माशाल्लाह से देख रहे हो कितनी प्यारी है ये। ओ जुई, इसका नाम है जुई। ये इसका काम खाली है, ये सेफ्टी वेफ्टी नहीं करती, सिर्फ खेलती है। इसके सामने चोर भी आ जाएंगे ना तो उनके साथ बैठ के खेलना शुरू कर देगी। इसका काम एक ही है, इसके साथ जितना खेल सकते हो खेलो। भाई कुत्ते का जो ना थूक नजीस होता है, तो इसलिए जो ना हम ऐसे इसको सिर्फ प्यार करेंगे, कपड़ों पे टच नहीं होने देंगे इसको। आ जाओ, आओ एडिच, सिंधी है ये। कैटल फार्म था, मैंने सोचा कि वीडियो रिकॉर्ड करेंगे नहीं करेंगे, तो मैंने पूछा वो कह रहा भाई कर लो। खैर है यार, पता क्या होता है सच में, सामने वाले की प्राइवेसी होती है, तरीका नहीं है। आप डायरेक्ट जहाँ पे जाओ वीडियो बना के निकल जाओ, वो बुरा लगता है पर्सनली। तो इस हिसाब से माशाल्लाह से देख रहे हो, दुम्बा देखो, ये दुम्बा माशाल्लाह से ये अच्छे खासे जिसे कहते हैं ना। हाँ, दो अबे जाओ, 2 हैं। हाँ 2 हैं भाई, 2 हैं। अबे है मजाक छट के, ठीक है, तुम लोग को नहीं बताया होगा। झूठा नहीं करा कर सकता। चाहिए सुनी इसको एक मुश्किल में मिली है, 2 भी। अच्छा भाई, ये हमारी सेफ्टी के लिए हमारे साथ आके बैठ गई यहीं पर ही। इसका काम सिर्फ खेलना कूदना है, और कोई काम नहीं है इसका, काम धंधा नहीं है इसका। खेलती है पीलती है, उसके बाद वापसी यहीं आ जाती है। खैर भाई माशाल्लाह से बेहतरीन सेटअप जिसे कहते हैं ना। कह रहा हूँ ना, पहली मोहब्बत जो है ना वो कैटल ही होती है सबकी, बाद में वो पोल्ट्री उल्टी की तरफ आता है। पेट पालने के लिए पोल्ट्री सही है, वैसे शौक के लिए कैटल बहुत अच्छा ऑप्शन है। एक दूसरे कैटल फार्म पर आ गए, और ये मेरे ख्याल से कौन सा ही है, एक वो वाला हुआ, फैज़ वाला हुआ, एक यानी कि ब्रोस फार्म हुआ, फिर उसके सामने वाला एक हुआ पापा वाला, फिर उसके बाद एक अली का हुआ, फिर अली के बराबर में MM वाला हुआ, फिर MM के बाद हम आए चौथे 5वें कैटल शेड के ऊपर। बेसिकली तलाश है एक जानवर की, एक अच्छा सा प्यारा सा। डिटेल मैं आपको नहीं अभी लीक कर सकता, लेकिन फ्यूचर आपको बताएंगे अल्लाह ने चाहा ना, अगर चीज़ें बेहतर रहीं तो ऐसे बातें सब चीज़ें मैं आपको बताऊँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कि अगर आप सबके सामने पहले ही डिस्क्लोज़ कर दो ना, तो कोई वजह होती है कि वो काम नहीं होता। अब पता नहीं इसमें कितनी सदाकत है, लेकिन मैंने पर्सनली ये बहुत ज़्यादा नोट किया। तो जितना हो सके ना अपने इरादे, सुना है हज़रत अली का एक कॉल है, शायद ये सच्चाई ये नहीं है, कि अपने इरादों को और अपनी खुशियों को दूसरों से छुपाओ। क्योंकि जो ना ऐसा ही होता है यार, अपने आप इरादे किसी के सामने लो, अपनी खुशियाँ किसी के सामने लो, आपका जो ना कबाड़ा हो जाता है। अब पता नहीं इसके पीछे क्या वजह है, लेकिन बाहर मैंने पर्सनली नोट किया। तो बेहतर है कि चीज़ें छुपाते हुए चलें तो अच्छा है। तो माशाल्लाह से इसी वजह से आपका भाई वो नहीं करता, बहुत ज़्यादा फ्लैक्स नहीं करता गाड़ी वाड़ी का, क्योंकि है भी नहीं। खैर मैं मजाक कर रहा हूँ, अल्लाह बरकत है, खैर हो गई यार, अल्लाह का शुक्र है। तो ये देख रहे हो माशाल्लाह से, यहाँ पे भी जानवर देखने आए। दूसरा हमारी टीम के लोग खड़े हुए हैं, वो ये छोटे जानवर की कैटेगरी है, बड़े जानवर जो है वो सामने बंधे हुए हैं, लेकिन उनमें से किसी एक जानवर की वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहे, क्योंकि वो जाहिर सी बात है अभी वो फॉर सेल नहीं है। फॉर सेल से मुराद ये है कि वो जिसकी जगह है उसने अभी तक रिवील नहीं करा था, हम क्यों करें, जिसी बात है ना, तो अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए बस जानवर की खाली वीडियो देख रही है। माशाल्लाह से बच्चा है, वह क्या प्यारा बच्चा है, बड़ा बच्चा है ये, छोटा बच्चा नहीं है, लेकिन अच्छा है, खूबसूरत बच्चा है। सिंग विंग देख के, हाइट वेट देख के बताना भाई, अगर कोई बता सके कि इसकी ब्रीड कौन सी है। मुझे तो हर जानवर चोलिस्तानी ब्राह्मण क्रॉस लगता है, पता नहीं क्या मसला है मुझे। आप लोग बताएं आपके ख्याल में ये जानवर की ब्रीड कौन सी है। नहीं यार, ये ब्राह्मण भी नहीं कह सकते, इसको कुछ और ही कहेंगे। आपने बताना है भाई, मैं बता रहा हूँ 100%, मैं क्लेम नहीं करता कि मेरे जानवर को बहुत ज़्यादा आइडिया। आई एम गुड एट पोल्ट्री, बट इस फील्ड में मेरी एक्सपर्टीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है।
मैंने किया है, कट्टू का काम किया है, तकरीबन 2-3 महीने किया है। मेरे पास अपने फार्म पे 18 जानवर थे, जिसकी वीडियो आपको पुराने व्लॉग्स में दिख जाएंगे। अगर आप पीछे स्क्रॉल करेंगे तकरीबन 3-4 साल पुराने व्लॉग में तो आपको दिख जाएगा। मेरा कैटल का काम भी था, पर इतना डिटेल में नहीं किया क्योंकि उस टाइम पे इंटरेस्ट पोल्ट्री पे ही था। अब करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो दोबारा, लेकिन फ़िलहाल जो सिचुएशन है ना वो यही है। अभी चल रहे हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन है। ये गाय आ गई है माशाल्लाह से, इसका भी शायद ना बातचीत चलेगी कि मुझे नहीं पता क्या सिचुएशन बनी। बड़ी खूबसूरत गाय है और इसका पहला बच्चा ही है, देख रहे हो माशाल्लाह से। ये बच्चा इसी का ही है, ये जो देख रही है ना वहाँ, वो ये देख रही है कि भैंस नहीं तो मेरे बच्चा मेरे सामने लगे खड़ा किया हुआ है। बेहतरीन गाय, ये भी प्रेग्नेंट है, इसमें भी सीड पहले से इन्वॉल्व है। इसकी कहानी बताएंगे आपको इंशाल्लाह ताला कि ये क्या सीन होता है कि पहले से जो प्रेग्नेंट करके बेच रहे होते हैं, क्या हिसाब किताब है, क्या चीज़ें हैं। लेकिन माशाल्लाह से देख रहे हो जानवर, ये इसका बच्चा है, यानी कि इसका बच्चा है ये साला माशाल्लाह से भाई बेहतरीन। असल में होता क्या है आपको थोड़ा डिटेल में बताएंगे, अभी बहुत सारे लोग हैं। अभी कहानी ऐसे फैज़ भाई ये क्या सीन लगा हुआ है, ये प्रेग्नेंट करके गाय क्यों बेच रहे हैं? यार ये बहरहाल बाद में कभी डिस्कस करेंगे। हाँ, ये आपने बताया फार्म किसका है? फार्म यार नाम मुझे नहीं मालूम, शामिर का नाम। माशाल्लाह से ऐसे के मंडी अपडेट का चैनल भी है भाई शामिर भाई का, और दूसरा नूरी कैटल फार्म के नाम से माशाल्लाह से फार्म है। माशाल्लाह वो मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं करा था, मैंने कहा वो बंदे ने कहा कि कर लो, भाई खैर जो है ना, मैं आपको बता देता हूँ, बेसिकली इनको मुर्गियों का भी शौक है। अच्छा, इन पीछे मुझे लग रहा है कि इस फील्ड में आएंगे। बहरहाल मुलाकात करनी थी, आज फिलहाल थे नहीं है ना। हाँ हम बाई चांस हम लोग थोड़े से अनप्लान ट्रिप पर आ गए। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे आपके साथ, आप भी फर्स्ट टाइम आए हो। माशाल्लाह अच्छी कलेक्शन है, अच्छा कलेक्शन है, अच्छा खासा बड़ा शेड है, अच्छी केयर हो रही है, अच्छी केयर, और ये चीज़ें बहुत प्रॉपर मैनेज है। पर्सनली बताऊँ बहुत प्रॉपर मैनेज है, जिस तरीके से शेड की प्लानिंग है, जगह की प्लानिंग है, सब चीज़ों की प्लानिंग है माशाल्लाह से बहुत प्रॉपर, जिसे कहते हैं ना। ये देख रहे हो, ये शेर का बच्चा, ये इसकी औलाद, इसकी एज क्या होगी वैसे? क्या ये नहीं पता, ये इसका बच्चा है, होगी मेरे ख्याल से 1.5-2 साल होगी, बहुत तीन मारा तो माशाल्लाह से भी बहुत, जिसे कहते हैं ना बेहतरीन। चले आगे चल के अपडेट देखते हैं, उसके बाद रिकॉर्ड करते हैं। ये फार्म के बैक साइड है, यानी कि बेसिकली फार्म की जो एंट्रेंस है वो है इतनी दूर, और वो हम उसके बिल्कुल लास्ट में थे हल्के जानवरों की तरफ। ये है बड़े जानवरों की कैटेगरी माशाल्लाह से भाई, बहुत खूबसूरत जानवर जिसे कहते हैं ना। हम भाई हमने रिवील नहीं कर रहे, अच्छी बात नहीं है, भाई की अपनी है, भाई अपने हिसाब से डिटेल में करेंगे। अभी जैसे बात है, लेकिन अपनी प्लानिंग होती है, हम आगे वीडियो बनाने गलत बात हो जाएगी, तो इसलिए मैंने जानवर वाले से वीडियो का पूछ लिया। लेकिन अली कह रहा है कि कुछ जानवर रिवील नहीं करे, तो मैंने कहा बेहतर है हम भी रिवील नहीं करेंगे, जिसका हिसाब है वो अपने बेहतर तरीके से जाने माशाल्लाह से। लेकिन ओवरऑल भाई अल्लाह बरकत दे, बहुत जिसे कहते हैं ना दिली खुशी हुई सेटअप को देख के, चीज़ें देख के, बहुत प्रॉपर तरीके से मैनेज करा हुआ है, अल्लाह बरकत दे। मेहनत जो होती है ना वो पता लगती है कि यार जो दिल से मेहनत कर रहा है, एक होता है सिर्फ पैसों के लिए करता है, एक होता है जो दिल से जानवर पालता है ना, वाकई में भाई पर्सनली दिली खुशी हुई है, अल्लाह बरकत दे भाई के हिसाब किताब में। और हमें दिखा था जिसका वेट 1 टन से भी ऊपर था, लेकिन फैज़ भाई हमने उसको रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? बता देता हूँ आपको, बेसिकली उसका नाम है गब्बर, ठीक है, इनके फार्म का बड़ा है, लेकिन अनफॉर्चुनेट इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि यार जाहिर सी बात है उन्होंने हाइट किया हुआ है। हाँ, वो पलाई रिजल्ट में बहुत अच्छा जा रहा है, और मेरे ख्याल में उन्होंने अभी नहीं दिखाया, तो मैंने बोला जो चीज़ हाइट है उसको हाइट रहने दे, हाइट ही रहने दो, ज़्यादा बेहतर है। फायदा खुदा ना खास्ता फिर ऐसा ना हो ना जो ऑनर है फिर वो आए, फिर वो बोले यार ये तो 3rd पर्सन आया था, वीडियो बना के डाल दी, इसलिए यही है। नहीं तो हमने भाई इनके लेबर से पूछ लिया, हमने डायरेक्ट नहीं करा, लेबर ने कहा रिकॉर्ड करने का, तो हमने हल्की फुल्की रिकॉर्ड करी है, बहुत सरसरी सी, हमको डिटेल में नहीं आए। लेकिन माशाल्लाह से भाई टन का जानवर है, वो भी इस दफ़ा कटिंग में नहीं आएगा, अगली साल कटे, अगली दफ़ा और माशाल्लाह उसको तैयार करेंगे, अल्लाह बरकत दे। इतना अच्छा शौक होता है, बात आ रही है जिसके पास अल्लाह ताला ने दिए हैं हाथ है उनका, तो वो कर सकता है। मिडिल क्लास की ख्वाहिश होती है करे, मिडिल क्लास का तो ना घर बिकेगा उस एक जानवर के अंदर, क्योंकि माशाल्लाह से वो इतना महंगा जानवर है, अल्लाह बरकत दे भाई। अच्छा भाई, तो वीडियो को यहीं पर ही एंड कर देते हैं। हुआ क्या कि बेसिकली 5 फार्म टोटल विज़िट करें, और उसमें से सिर्फ एक फार्म पे से एक गाय समझ में आ गई है, होपफुली उसकी पेमेंट वगैरह हो जाएगी तो उसकी डिटेल आपसे शेयर करेंगे। रीज़न सारा ये था कि भाई हमारे एक टीचर को लेनी थी, तो फैज़ की ऐसे बात है, फैज़ भी फार्मिंग करता है, अली भी फार्मिंग करता है, तो हमारा जो आसपास का सर्कल है ना सारे के सारे बेसिकली फार्मिंग करने वाले हैं, तो किसी की कहीं ना कहीं टांग फंसी हुई है माशाल्लाह से, तो काम करने वाले लोग हैं। बहरहाल कहने का मतलब ये था, तो अब ये था कि उनको गाय चाहिए थी, तो हमने गाय का अरेंज करा दी। अब एक आध दिन में सौदा हो जाएगा, तो अगर पॉसिबल हुआ तो उसकी डिटेल शेयर कर देंगे, अगर नहीं हुआ तो ऐसे बातें नहीं करेंगे, क्योंकि देखें सबसे इंपॉर्टेंट सबके प्राइवेसी कंसर्न्स होते हैं। इस बात पे मैं बार बार इसलिए जोर दे रहा हूँ कि हर चीज़ को मैं घुसा के लाइफ में नहीं दिखा सकता, मैं उतना पर्दा रखूँगा जितना मैं रख सकता हूँ। अब मेरा अपना जो होता है ना, मैं आपको एक एक चीज़ बता देता हूँ कि मैंने कहाँ से ख़रीदा है, क्या किया, इसका क्या हिसाब किताब बना, एक एक चीज़ बता देता हूँ। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं तो जाहिर सी बातें हैं जो हमें ख्याल करना पड़ेगा। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी है, और मुझे कमेंट में बताया कि इनमें से कौन कौन से फार्म के आप डिटेल वीडियो चाहते हैं। अली का फार्म माशाल्लाह से बन रहा है, एक गाय अली के फार्म पे एक और आ गई है। जब मैं वीडियो बना रहा था तो मुझे पता लगा कि अली के फार्म पे एक और गाय माशाल्लाह से आ गई है, तो आप लोग कहेंगे तो उसकी भी डिटेल मिल जाएगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा, अल्लाह हाफ़िज़।